हेलो एवरीवन। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु ये व्रत करती हैं। सुहागिनें इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती है। इसकी पूजन विधि: करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल भरा लोटा रखें और मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी समर्थ्या अनुसार पैसे रखें। रोली, चोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा, गेहूं के दाने अलग अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा होने पर पानी में गेहूं के दाने डालें और उसे अर्घ्य दें। फिर भोजन करें। यदि कहानी पंडिताइन से सुनते हैं तो गेहूं, चना आदि पैसे उसे दें। यदि बहन और बेटी हो तो गेहूं और चीनी पैसे उसे दें। करवा चौथ की व्रत की कथा: एक साहूकार, एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, हे बहन, चंद्रमा निकल गया है और अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन और भाभीियों को भी बुला लाई, तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य देकर दे लो। किंतु वे अपनी पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, भैया जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभीियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का कारण पता लगा तो वे पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पूर्ण विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें उसके पति को जीवन दान दे दिया। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति से ये व्रत करेगा तो वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए सब कष्टों से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी करवा चौथ की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय। जय माता दी।